तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि प्रोविजन और कंटीजेंसीज क्या हो जाता है। प्रोविजंस और रिजर्व्स का वीडियो हम लोगों ने दे दिया है, जो एड में दे दूंगा। लेकिन जनरली प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि प्रोविजन और कंटीजेंसी स्टूडेंट को नहीं समझ पड़ती। तो आज इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम लोग वो पूरा करेंगे। तो चलते हैं भैया हमारी डिजिटल स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहली चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। अब देखो, प्रोविजन का मतलब ये हो जाता है कि प्रोविजन एक लायबिलिटी है ही, लेकिन वो प्रोविजन की लायबिलिटी जो है, पहली बात तो वो अनसर्टेन है, लेकिन हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी प्लस इंसेंटिव है, आपने काम किया है, तो एक महीने में मुझे पता है कि 10,000 आपको देना है, ये मेरी लायबिलिटी तो हो ही गई। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो इंसेंटिव भी देना है, तो एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं कर सकता हूं कि हाँ 5,000 7,000 जितना आएगा। तो प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी उस अमाउंट इज अनसर्टेन। पगार प्लस 5 7 10,000 देना पड़ेगा, लेकिन आई कैन मेजर, ज्यादा से ज्यादा 10,000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो प्रोविजन जो होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होती है, वो एक्यूरेटली दोस्तों मेजर कर सकते नहीं है। ये फ्यूचर में होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है, जैसे ये कस्टमर है, कस्टमर ने कंपनी पे, कंपनी मतलब में मेरे पे कोई केस कर दिया है, या उसको मुझे पे करना पड़ेगा या मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर पे करना पड़ा तो अभी तो मुझे पता नहीं है कि कितना पे करना पड़ेगा, इसीलिए ये चीज जो है वो आ जाती है प्रोविज कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर। फ्यूचर में पता नहीं कब क्या होगा, तब हमें पे करना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, आपने मुझ पे केस किया है, दैट मे और मे नॉट इमर्ज, शायद मैं जीतू या मैं हारू, डिपेंडिंग अपॉन ऑकरेंस ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। अब देखो दूसरा पॉइंट जो है, अब ये इतना समझ गए तो बाकी का सारा सिंपल समझ जाएंगे। सबसे पहले एस्टिमेटेड अमाउंट, तो ये सर्टेन होता है कि भाई 10,000 पगार और मैक्सिमम 10,000 जितना ही देना पड़ेगा, तो 20 से आगे बोले। ये तो पता नहीं कोर्ट में भैया क्या बोलेंगे, तब जाके देना देना नहीं देना। अगर ये सर्टन है तो फिर ये देना है, तो ये रिकॉर्ड करते हैं। ये सर्टेन नहीं है तो ये रिकॉर्ड करते नहीं है, लेकिन हम लोग फुट नोट में लिखेंगे कि ऐसी हमारे पे एक लायबिलिटी है। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो है, दैट अकरेंस यहाँ पे सर्टेन है। और यहाँ पे जो है, मतलब ये पगार देना है विथ पीएफ पेंशन ग्रेजुटी इंसेंटिव देना है तो देना है, भाड़ा देना है तो देना है, थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन देना है। जबकि ये अगर हमारे हक में आया, कोर्ट का चुकादा, तो नहीं देंगे, वरना हमें देना पड़ेगा। तो ये कंडीशनल और अनसर्टेन है। प्रोविजन इज अकाउंटेड फॉर एट प्रेजेंट, अभी के अभी। पिछले महीने आपने जो काम किया था उसका अभी देना है। 2 महीने जो मैंने मकान यूज किया था उसका रेंट अभी देना है। तो पास्ट इवेंट के लिए अभी जो मुझे करना है, इसीलिए उसको अकाउंट करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, अभी कुछ हुआ है और फ्यूचर में शायद मेरे पैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसके लिए जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे ढेर सारे वीडियो हमारे एप्लीकेशन पे है, आप जाओ और वहां से आप डाउनलोड कर दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।